टिटहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तू चिंता ना कर। टिटहरी, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसके लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती है, इसीलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख रखना चाहिए। टिटहरा, समुद्र इतना साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए, वह मुझसे डरता है। इसीलिए तू निशंक होकर यही तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहरे की यह बातें सुन ली। उसने सोचा, ये टिटहरा बहुत अभिमानी है, आकाश की ओर टांगे करके भी इसीलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग होना चाहिए। ये सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडे को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बाहर ले जाएगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आए विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ये बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं यद भविष्य जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा, मैं अभी अपने चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुख देता हूँ। टिटहरी बोली, समुद्र के साथ तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता, इस पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटहरा फिर भी अपनी चोंच से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर भी उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही है, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंचों से कैसे खाली कर देगा। टिटहरा तब भी अपने हठ पर तुला रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों का भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने बहुत से बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया कटफोड़वे और मेढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरा बोला, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। ये कहकर उसने बगुले, सरस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपने दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो आशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने लगे और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षिकुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया, हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे को नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडे को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षिकुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। इस समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र की अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्त है, समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ। इसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस कर दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र में उसी क्षण अंडे वापस कर दिए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।